Hello, the pride of my country, the future of my country. Welcome to the Moin Academy. तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनपीओ। और एनपीओ में क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के फीचर क्या होता है, और एनपीओ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसमें क्या क्या बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तीन चीज हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़े थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, फुल डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका हिंदी में बोलते हैं बाबू प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या बोलते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या होता है? यह एक वास्तविक खाता होता है, यह एक रियल अकाउंट होता है। इट इज अ रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ कैश लेन देन होगा तो इसको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। जब कैश बेसिस पे बनाया जाता है और कैश के जैसा बनाया जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। क्या कहता है? रियल अकाउंट कहा जाता है। अब कहा जाता है कि रियल अकाउंट जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, फीचर्स क्या क्या होती है। चलिए फीचर्स देख लेते हैं इसकी। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला, यह रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? यह एक वास्तविक खाता होता है। इट इज अ रियल अकाउंट। इट इज बेस्ड ऑन कैश बुक, या कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है। हिंदी में भी लिख के चलते हैं, ठीक है। यह एक वास्तविक खाता होता है। यह रोकड़ वही के आधार पर बनाया जाता है। It records only cash transaction. It records only cash transaction. यह सिर्फ नगद लेनदेन को ही रिकॉर्ड करता है, उधार को रिकॉर्ड नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 आपका एग्जाम में लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपका कंफर्म होगा। 5 नंबर क्या आता है? ये 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। इट इज ऑन कैश बेसिस। इट इज ऑन कैश बेसिस। यह रोकड़ पर आधार होता है।
इट रिकॉर्ड्स ओनली कैपिटल आइटम नहीं बल्कि दोनों को रिकॉर्ड करता है, या कैपिटल आइटम को भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू आइटम को भी रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ आइटम। बहुत आइटम। अब ये बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल आइटम वो आइटम होता है जो हम कोई स्पेशल मकसद से मिलता है, या कभी कभी मिलता है, या बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आइटम। रेवेन्यू क्या होता है, वैसा आइटम जो बार बार होता है, बार बार, जैसे हम लोग स्कूल का फीस जो देते हैं बार बार देते हैं, रेंट देते हैं बार बार देते हैं, तो वैसा सब्सक्रिप्शन जो चंदा मिलता है हमको बार बार मिलता है, तो वैसा इनकम जो आपको, या वैसा एक्सपेंस जो बार बार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। जो कभी कभी होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो क्या कहता है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपको दोनों को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल आइटम को भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू आइटम को भी रिकॉर्ड करता है। हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है। यह पूंजीगत और आयगत दोनों को रिकॉर्ड करता है। किसको करता है, दोनों को लिखता है। और एक चीज है, यह किसी भी साल से रिलेटेड आइटम हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे करंट ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, सारे आइटम को यह रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड पीवाई, पीवाई बोले तो प्रीवियस ईयर, सीवाई, सीवाई बोले तो करंट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर रिलेटेड आइटम, नेक्स्ट ईयर रिलेटेड आइटम। या प्रीवियस ईयर हो, या करंट ईयर हो, या नेक्स्ट ईयर रिलेटेड आइटम हो, सबको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अगर कैश मिलेगा तो, उधार रहेगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। या पीवाई, सीवाई और एनवाई को रिकॉर्ड करता है। हाँ, अब और कुछ आइटम हो सकता है। कितना हो गया, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हाँ, और आते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या हमारा एनपीओ जो होता है, पहले से हम जब साल का शुरू होता है तो साल के शुरू में देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी कैश की बैलेंस है। जो कैश की बैलेंस होता है, या बैंक में भी देख लेते हैं कि बैंक में हमारा कितनी बैलेंस है, तो उस बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी। तो इट स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस बीडी, इट स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस बीडी, या बैलेंस बीडी से शुरू होता है, शुरू होता है। और यह खत्म किससे होता है, इट इज इंडेड बाय बैलेंस सीडी। लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी से इसको समाप्त करते हैं। किससे, इट एंड्स फ्रॉम बैलेंस सीडी। यह बैलेंस सीडी से समाप्त होता है। ये हमारा क्या था बाबू, फीचर था। हाँ, और भी इसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं। इसके जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में दिया लिखते हैं। दिया
इन लेफ्ट साइड डियर एंड राइट साइड हियर। इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में डियर और राइट में हियर। तो ये हमारा क्या था वो, इसका फीचर था। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में देखते हैं कि क्या क्या इसका ये हमारा फीचर्स क्या क्या है। अभी तक इसको नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अभी हम लोग इसी के क्लास में आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।